आवारा कुत्तों के संबंध में आखिरकार कोर्ट से एक निर्देश आए गए, और जो अब निर्देश आए हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो एमसीडी और जो है डॉग लवर्स, इनको बड़ी राहत की सांस मिली होगी। और जहां डॉग लवर्स इस बात को लेकर खुश है कि जो डॉग्स हैं उनको दोबारा छोड़ दिया जाएगा, और वहीं जो एमसीडी है उसके लिए राहत की खबर इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली की यदि बात करी जाए तो लाखों की गिनती में डॉग्स थे, और 8 हफ्ते का जो टाइम था इसमें इतने डॉग्स पकड़े जाना और उनको किसी एक जगह पे रखना, अलग अलग जगह जो भी सोची गई हो, एक बहुत ही बड़ा टास्क था इनके लिए। और जिस तरह कोर्ट ने निर्देश अब नए दिए हैं तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये सब राहत की सांस ले रहे होंगे। अब जो ये नए निर्देश आए हैं, हालांकि इनमें कुछ एक बातें ऐसी हैं जो मुझे तो खास तौर पे बहुत पसंद आई हैं, और उन बातों के संदर्भ में इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि जब से ये डॉग्स वाला केस उठा है, बहुत इसके पक्ष में विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे और बहुत एक हाहाकार सा मचा हुआ था। एक बहुत ही मुश्किल काम था इस संदर्भ में ऐसा डिसीजन कुछ आए जो सबको ही पसंद आए, और कम से कम ये ऐसा डिसीजन है जो मुझे तो बहुत पसंद आया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मामले का कुछ एक अलग ही नज़रिया था, क्योंकि जहाँ हम डॉग्स को डालने के लिए जहाँ तहाँ कहीं भी खाना घेर देते हैं, और उसके बाद जो है हम शहर की गंदगी में तो हिस्सेदार बनते ही बनते हैं, और वहीं जो है चूहों की जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए भी हम बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। इस संदर्भ में मैंने पिछला भी वीडियो बनाया था कि किस कदर घरों की ज़मीनें जो हैं वो खोखली होती जा रही हैं, और ये बहुत ही नुकसानदायक है। और ये डॉग लवर्स को भी चाहिए कि जो खाना खाने की जगह है वो कुत्ते को तरीके से खाना खिलाएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि भी तरीके से खाना खिलाएं, और यदि खाना बच जाता है तो उसे अपने साथ ही ले जाएं। यूँ जहाँ तहाँ पार्कों में या गलियों में सड़कों में ना फेंकें, और आप शहर की गंदगी में हिस्सेदार ना ही बने। और जो निर्देश आए हैं उनमें कुछ एक बातें जो खास हैं वो है कि एक तो जो कुत्ते हैं उनको प्रॉपर टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा, और दूसरा जो ज़्यादा हिंसक कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि जो है खाना खाने का सामान डालने की जगह जो है वो निर्धारित की जाएगी, और जो है सार्वजनिक जगहों पर जो है कुत्तों को खाना डालना अब अलाउड नहीं होगा। अब इन पिक्चर्स में आप देख सकते कि क्या हालत कर दी हमने, ये जो है डॉग्स को खाना देने के चक्कर में अपनी गली मोहल्ले की क्या हालत कर दी हमने फुटपाथ की, और क्या हालत कर दी हमने गलियों की। और यही हम लोग हैं जो बाद में दुहाई देते हैं कि शहर को साफ नहीं रखा जा रहा, प्रशासन अपने काम नहीं कर रहा, नगर निगम अपने काम नहीं कर रहा। तो भैया सब कुछ नगर निगम ने, प्रशासन ने तो नहीं ठेका ले रखा, कुछ जिम्मेदारी तो हम खुद की भी बनती है शहर को साफ और स्वस्थ रखने के लिए। तो यूं अपनी जिम्मेदारियों को नगर निगम के या फिर प्रशासन के पल्ले में ही ना डाल दें, कुछ अपनी जिम्मेदारी भी समझे। खैर, उम्मीद तो यही की जाती है कि जल्द ही ये जो जगहें हैं वो निर्धारित की जाएंगी कि किन जगहों पर डॉग्स को खाना डाला जाए, और साथ ही ये जो डॉग लवर्स हैं वो भी शहर की कम से कम गंदगी में हिस्सेदारी ना बने। ठीक है, आप अपना प्रेम अपनी जगह रखें और शहर की खूबसूरती में भी साथ दें, और जो आपका डॉग लव है उसमें भी अपने बरकरार रहें। धन्यवाद।